द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण होती क्या है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो ऐसी समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं या वर्ग समीकरण। तो हम लोग देखें जैसे ax² + bx + c = 0, ठीक है। तो ये द्विघात समीकरण का आपका मानक रूप होता है जिसे हम लोग व्यापक रूप कहते हैं, जहाँ पर हम लोग जानते हैं a, b और c ये अचर संख्या होती हैं। ये क्या होती हैं? अचर संख्याएं होती हैं, ठीक है। तथा जो होता है a ≠ 0, ठीक है। तो इस तरीके से जो हम लोग देखते हैं तो द्विघात समीकरण किस रूप की होती हैं? ax² + bx + c = 0। इस रूप की जितनी भी समीकरणें मिलती हैं उनको हम लोग द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण कहते हैं। तो हम लोग लैंग्वेज में कैसे कह सकते हैं, ठीक है। ऐसी समीकरणें जिनमें चर की अधिकतम घात ऐसी समीकरणें जिनमें चर की अधिकतम घात 2 होती है वर्ग समीकरणें कहलाती हैं, ठीक है। और अब हम लोग ये भी जानते हैं कि यदि b और c क्या हो जाए 0, यदि b और c क्या हो जाए 0, तो हमारी द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, ठीक है, जो हमारी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है x² = k, ठीक है। तो ये हमारी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है जब b और c ये क्या हो जाते हैं? 0 हो जाते हैं। तब क्या होता है? द्विघात समीकरण का ये व्यापक रूप होता है। और हम लोग जानते हैं जो द्विघात समीकरण के जो हल होते हैं, ठीक है, जो द्विघात समीकरण के हल, ठीक है, जो द्विघात समीकरण के हल होते हैं वो द्विघात समीकरण के मूल कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? मूल कहलाते हैं। चूंकि द्विघात समीकरण में x⁻2 है तो समीकरण के 2 हल आते हैं। तो समीकरण के कितने हल आते हैं? 2 हल आ जाते हैं। तो समीकरण के द्विघात समीकरण के वो मूल कहलाते हैं। तो द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं? 2 मूल होते हैं। कितने मूल होते हैं? 2 मूल होते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक की ओर, जो द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं द्विघात समीकरण, ओके। तो द्विघात समीकरण का जो पहला क्वेश्चन यदि हम लोग लें, ठीक है, तो यदि ये क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, जब ये क्वेश्चन नंबर 1 है तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे हल करते हैं, ठीक है। हम लोग ये जानते हैं द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पर स्क्वायर वाला टर्म पहले आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पर स्क्वायर वाला पद जो है बाद में आता है, ठीक है। तो ये मानक रूप होता है। इस मानक रूप से जो दी गई समीकरण होती है उससे हम लोग क्या करते हैं? तुलना करते हैं। तो जब तुलना करने पर ये देखो ये पद आपका, ठीक है, बाद में आ रहा, तो इसको मैं दाहिनी तरफ ले जाऊंगा तो 4 बराबर हो जाएगा आपका x², ठीक है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ x² = 4, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं जो पावर होती है, पावर को जब दूसरी तरफ भेजते हैं तो वो वर्गमूल में बदल जाती है, ठीक है। तो प्लस माइनस, ठीक, वर्गमूल 4। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं जो प्लस माइनस है 4 का वर्गमूल कितना आ जाता है? 2। तो इस तरीके से x की 2 वैल्यू निकल के आती हैं, ठीक है। अतः हम लोग यहाँ देख सकते हैं x बराबर आपका कितना आ जाएगा? +2 तथा x बराबर जो आ जाएगा -2, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं x के 2 मान निकल के आते हैं। यही जो मान है इस वर्ग समीकरण के हल कहलाते हैं, ठीक है। तो यही जो हल है यही आपको द्विघात समीकरण के मूल भी कहलाएंगे, ठीक है।
तो द्विघात समीकरण के यदि मूलों की बात की जाए, द्विघात समीकरण के मूल, ठीक है। तो पहला मूल यदि मैं देखूं 2 हो जाएगा और दूसरा मूल कितना हो जाएगा -2, ठीक है, होंगे। इस तरीके से आपके क्या हो जाते हैं, ये द्विघात समीकरण के मूल कहलाते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यदि मैं देखूं यहाँ से कितना लिखा है 2x² माइनस कितना है 121, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन है, तो इसको हल करना है मुझे। तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, चूँकि ये आपका द्विघात समीकरण के मानक रूप के समान अभी नहीं है, तो इसको हल करना पड़ेगा। जब हल करना होगा तो 2 यहाँ पर क्या है, गुणे में इधर आ जाएगा बटे में, तो हमारा बच जाएगा x² माइनस 121, ठीक है, बराबर में, ठीक है, 0/2, ठीक है। इसको हम लोग जब हल करेंगे तो x² माइनस 121 बराबर क्या आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा 0। अब हम लोग देखते हैं x², ठीक है। तो जब ये x², ठीक है, बराबर देखेंगे 121 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में इधर जाएगा तो आपका प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट कितना 121, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं x बराबर जो होता है प्लस माइनस ये 121 किसका वर्गमूल होता है, ये 11 का होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं x के कितने मान आ गए, 2 मान आ गए। अतः हम लिख सकते हैं, अतः x बराबर आपका 11 हो जाएगा तथा x बराबर आपका हो जाएगा -11, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ प्लस माइनस 2 चिन्ह है, इस वजह से x के कितने मान हैं, 2 मान है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान देना, ठीक है, ठीक। बस यही आपका हल कहलाएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है 1/x² माइनस 6 इक्वल टू 2/x² प्लस 2, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो सभी लोग देख रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कभी भी इस तरीके का यदि क्वेश्चन आए द्विघात में या वर्ग समीकरण जिसे कहते हैं, तो इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई जब होगा तो ऐसे होता है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसका इससे होगा तो हम लोग ऐसे करेंगे और इसका इससे होगा, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान देना है यहाँ पर। तो x² प्लस 2 का इससे होगा तो x² प्लस 2, ठीक है, और इसका इससे होगा, बीच में बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह 2 ब्रैकेट में हो जाएगा x² माइनस 6, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x² प्लस 2, यहाँ से हो जाएगा 2x² माइनस का 12, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम लोग सभी को उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे बाईं तरफ ही, लेकिन उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो एक बार ध्यान से देखो, जैसे x² को उधर ले जाएंगे तो ये 2x² माइनस x², ठीक, ये 2 प्लस में उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा x² और ये माइनस का कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा, सॉरी माइनस का हो जाएगा आपका 14, कितना हो जाएगा 14, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये समझ लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसको हल कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x² माइनस 14 बराबर 0, ठीक है। यहीं पर मैं लिख सकता था x² बराबर कितना 14, ठीक है। तो जैसा यहाँ पर हमने ऐसे इसको दोबारा लिख दिया है, ठीक है। तो चाहे वैसे समझ लो चाहे ऐसे समझ लो डायरेक्टली, ठीक है। तो
इन सबको मैं लेफ्ट साइड में लिखूँ। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि जिसको ज्ञात करना होता है उसको हम लोग बाईं तरफ रखते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 14 बराबर 0, है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और अब हम लोग इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो ये बराबर 14 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 14, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस का 7, ठीक है। कितना हो जाएगा? ये आपका भैया नहीं बन पाएगा, ठीक है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक है, 14 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इस वजह से ये अंडर रूट 14 ही रहेगा, ठीक है। तो अतः आपका हल जो हो जाएगा x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 14 तथा x बराबर माइनस का अंडर रूट 14, ठीक है। इस तरीके से आप ध्यान देना, ठीक, जिन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकलता है उनको हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। और भी आगे क्वेश्चन मिलेंगे, उनको हम लोग करने हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2 और प्लस में लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 5 अपान का एक्स स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 2, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन है और मुझे इसे सॉल्व करना, ठीक है। तो इसको मुझे सॉल्व करना है, तो हम लोग देखते हैं, ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो तो हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसका इससे कराएंगे, तो यहाँ से जब कराएंगे तो भैया यहाँ से हो जाएगा तिर्यक गुणा, जिसको बोलते हैं ना, हमने कहा था अभी तिर्यक गुणा, तो वैसे ही होने वाला है। इन सबको मैं ब्रैकेट में रख लेता हूँ, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का गुणा अब एक्स स्क्वायर माइनस 6 से होगा, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6, ठीक है। मैं थोड़े थोड़े स्टेप करता हूँ। और इसका इससे होगा, तो ध्यान से देखो, बीच में प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2, अगले ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5, ठीक है, अपॉन, अब इन दोनों का आपस में गुणा होता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 6 बराबर क्या है, 2 है, ठीक है। अब देखो छोटा छोटा गुणा करते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से होगा तो एक्स की पावर 4 माइनस के कितना हो जाएगा 6 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसका इससे हो गया, अब इसमें हम लोग करेंगे, देखो 2 पद हैं, दोनों पदों का बारी बारी से गुणा। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से होगा, तो चूँकि यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा, तो एक्स स्क्वायर की पावर 4, अब एक्स स्क्वायर का गुणा देखो एक बार इससे होगा, अब एक बार इससे होगा, ठीक है। तो इस तरीके से होगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5x स्क्वायर, कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर से जब हो गया तब हम लोग 2 से कराएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का 2x स्क्वायर, और अब इससे होगा तो माइनस का 10, ठीक है। ये गलती नहीं करना आप सभी। अब क्या होगा, अब इसमें भी बारी बारी से गुणा होगा, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से होगा तो एक्स की पावर 4, अब एक्स स्क्वायर का किससे होगा, 6 से होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 6x स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा, अब 2 का इससे होगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2x स्क्वायर, और फिर हम लोग क्या करेंगे, 2 का 6 से होगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 12, बराबर में आपका 2 है, ठीक है। इतना हो जाएगा, ठीक है, इतना आप सभी समझ रहे होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है, माइनस का 6x स्क्वायर माइनस का 5x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का, पहले x की पावर 4, देखो x की पावर 4, x की पावर 4, तो हो जाएगा यहाँ पर 2x की पावर 4, ठीक है। ये चीज़ समझ रहे हो आप सभी, मैं सही से लिख देता हूँ, 2x की पावर 4, ठीक है। और यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस का 6x स्क्वायर माइनस का 5x स्क्वायर, माइनस का हो जाएगा 11x स्क्वायर, ठीक है। और क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, और ये आपका प्लस का कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 10, ठीक है। अपान में क्या हो जाएगा, यहाँ से x की पावर 4
अब ध्यान से देखो, ये माइनस का 6x² से प्लस का 2x² निकल जाएगा तो माइनस का 4x², ठीक है, और माइनस का 12 बराबर का 2, ठीक है। मैं यहाँ से ध्यान से देखो यहाँ भी घटा सकता हूँ, ठीक है। तो 11 में से 2 घटा दिया तो यहाँ से कितना बच जाएगा फिर 9x², ठीक है। तो कितना बच जाएगा 9x², ठीक है। तो मैं यहाँ से एक बार और लिख देता हूँ यहीं से, ठीक है। चलिए अब इधर लिखते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा सही कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं बराबर में 2। अब यहाँ से आपका बन जाएगा 2x⁴, ठीक है, और माइनस का 9, ठीक है, माइनस का 9x², ठीक है, और माइनस का 10 अपान कितना हो जाएगा x⁴ माइनस का 4x² माइनस का 12 बराबर का 2। अब भैया बटे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम लोग यहाँ से जानते हैं 2x⁴ माइनस का 9x² माइनस का 10 बराबर हो जाएगा 2x⁴ माइनस का 8x² और माइनस का 24, ठीक है। चूँकि 2 से यहाँ पर क्या हो रहा है गुणा, तो ध्यान से देखो अब हम सबको इधर ले आएंगे, ठीक है। जब सबको इधर ले आएंगे 2x⁴ और 2x⁴ ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है, और ये 9x², ठीक है। तो यहाँ से ध्यान से देखो ये माइनस का 9x² है, ये बीच में बराबर का चिन्ह है, ठीक है। तो माइनस का 8x² इधर आ जाएगा प्लस का 8x², ठीक है। ये माइनस का 10 इधर, ये कितना है 24 माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस का 24 बराबर 0, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखो, अब ये कैंसिल हो जाएगा और इसमें से घट जाएगा तो माइनस का x² और माइनस 10 प्लस 24 ये हो जाएगा आपका प्लस का 14, ठीक है, बराबर 0। बराबर में क्या हो जाएगा 0। x² को देखो उधर ले जाते हैं, ठीक है, मतलब माइनस से चाहे गुणा कर दो तो ये हो जाएगा x² माइनस 14 बराबर 0। तो x² बराबर हो जाएगा ये 14, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √14। तो x की 2 वैल्यूज आ गई ना, अतः x बराबर आ गया √14 तथा x बराबर आ गया माइनस का 14। तो ये आपका रहा आंसर √14, ठीक है, माइनस √14, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ठीक है। मैं इधर उधर हो तो मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं x-2 अपान x+2, ठीक है, प्लस x+2 अपान का x-2 बराबर हो जाएगा 5/2, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो कभी भी हमने अभी बताया है जैसे इस तरीके का क्वेश्चन हो तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ से हम लोग जब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से ध्यान से देखो, तो इस तरीके से हम ब्रैकेट में क्यों बंद कर रहे हैं, जिससे कि तुम्हें समझ में आ जाए, ठीक है। तो जब भी 2 पद होते हैं तो उसको हम लोग ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं जिससे समझ में आए। देखो इसका इससे होगा तो यहाँ से हो जाएगा x-2, दूसरे ब्रैकेट में भी x-2, यहाँ से इसका हो जाएगा, बीच में प्लस चिन्ह है तो प्लस लगाएंगे, x+2, दूसरे में भी x+2 अपान क्या हो जाएगा x+2 और x-2 बराबर में है आपका 5/2, ठीक है। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब गुणा होना, देखो एक ब्रैकेट में x-2, दूसरे में भी x-2, तो ये आपका क्या बन जाता है x-2 का होल हाफ। जैसे हम लोग जान लें x-2 का होल हाफ स्क्वायर, तो ये होता है a² माइनस a² प्लस b² माइनस 2ab। तो ये होगा x², ठीक है, x² प्लस 4 माइनस के कितना हो जाएगा 4x, है ना, a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है। तो इस तरीके से ये फार्मूला आपका बन जाता है। तो यहाँ से हम लोग चाहे गुणा कर लो चाहे ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है।
तो चलिए हम गुणा करके ही दिखा देते हैं। तो x का x से होगा तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर, ठीक है। x का 2 से होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2x। अब 2 का क्या होगा, x से होगा तो ये माइनस का 2x, और 2 का 2 से होगा तो माइनस माइनस का गुणा हो जाता है प्लस, 2 दूना 4। इस तरीके से ये आ गया, ठीक है, प्लस। अब मैं इसका गुणा कराऊंगा, ठीक है, दूसरे पदों का। तो x का x में होगा तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, ठीक है। और x का 2 में होगा तो ये आपका हो जाएगा 2x, ठीक है। तो जैसे कि a प्लस बी का होल हाफ स्क्वायर, अब इसका होगा तो ये प्लस का हो जाएगा 2x और प्लस का 4, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब इसका होगा तो इसका करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और क्या हो जाएगा, हाँ, एक्स स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा 2x, कितना हो जाएगा 2x, और ये हो आपका हो जाएगा, हाँ, और अब 2 से कराएंगे ना। अब जब 2 से कराएंगे तो ये भी आपका हो जाएगा प्लस का 2x, और वो हो जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस, और बराबर में है 5/2, ठीक है। अब क्या होगा, ये ध्यान से देखो, ये आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 4, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वही फार्मूला बन गया। इसको भी वही करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ठीक है। और अपान में, अब ध्यान से देखो, ये कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 5/2, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर ये, एक्स स्क्वायर ये, तो ये आपका हो गया 2x स्क्वायर, कितना हो गया 2x स्क्वायर, ठीक है। और x की पावर 4, देखो प्लस का और माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, 4 4 कितना हो जाएगा 8, अपान का हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 5/2, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ से, ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस का 16, ठीक है, 2 8 16, और इसका हो जाएगा तो बराबर में कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर और माइनस का 20, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा। तो देखो 4x स्क्वायर उधर जाएगा तो ये 5x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर, ठीक है। ये 16 उधर जाएगा, ठीक है, तो ये है माइनस का 20 और ये माइनस का हो जाएगा 16 बराबर 0, ठीक है। इन दोनों पदों को हमने क्या कर लिया, दाहिनी तरफ भेज दिया, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का ये 26, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 36 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36, तो एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √36, तो एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस ये 6, ठीक है। अतः हम लोग कह सकते हैं, है ना, अतः हम लोग कह सकते हैं कि x बराबर होगा 6 तथा x बराबर होगा -6, ठीक है। तो इस तरीके से 2 आंसर निकल आते हैं, ठीक है। आप यहीं पर भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ सीख रहे हैं वर्ग समीकरण का